Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome to my YouTube channel Education for Everyone. फ्रेंड्स हमने लास्ट की वीडियोस में अपना जियोग्राफी क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया राइट। लास्ट की जो दो वीडियोस थी उनमें हमने स्टार्टिंग के फीचर्स पढ़े थे जो था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और डेक्कन प्लेटू के बारे में। इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सो दैट दूसरों को भी ये नॉलेज मिल सके। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब जो फोर्थ जो है फीचर दैट इज इंडियन डेजर्ट राइट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ठीक है, अब इंडियन डेजर्ट जो है वेस्टर्न साइड में है इंडिया की राइट, और जो अरावली हिल्स है उसके वेस्ट में पड़ती हैं। ठीक है, इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है मतलब कंटिन्यूस है, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और सैंड ड्यून्स हैं ये राइट, रेत के टीले जो होते हैं। रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो देखिए जो यहाँ पे रेनफॉल है बहुत ही कम है, 150 मिलीमीटर पर ईयर, पूरे साल में इतनी रेनफॉल होती है। It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear in the sand as they do not have enough water to reach the sea. So यहाँ पे बहुत एरिड क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, क्योंकि रेन होती नहीं है, वेजिटेशन, फिर रेन होती नहीं है तो क्लाइमेट एरिड होता है। साथ ही साथ उसकी वजह से जो है वेजिटेशन भी कम होती है, बिकॉज जो प्लांट्स है ट्रीज उनको ग्रो होने के लिए रेन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो यहाँ पे जो नदियां हैं या स्ट्रीम्स हैं कुछ भी है वो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे अपीयर होती है। अदरवाइज जब समर सीजन आता है तो ये डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज जो भी रिमेनिंग वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, तो लूनी एक इकलौती रिवर है सबसे बड़ी जो इस रीजन में है। बर्चन्स। बर्चन्स क्या है? क्रिसेंट शेप मून ड्यून्स, सॉरी। तो क्रिसेंट शेप ड्यून्स जो चांद के जैसे शेप के जो टीले होते हैं उनको कहते हैं बर्चन्स। ही लोकली बर्चन्स कहा जाता है इसको। कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर परमानेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ठीक है, तो बर्चन्स जो ज्यादातर तो यही है, लेकिन जो लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स है, लॉन्जिट्यूड मतलब जो वर्टिकल स्ट्रक्चर वाले ड्यून्स हैं वो ज्यादातर इस एरिया में प्रोमिनेंट है, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के रीजन में। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स। तो आप कभी जाएंगे अगर राजस्थान में, आप कहीं भी होंगे तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट फीचर है कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स, द peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. अब आपने देखा ही होगा इंडिया का मैप, आपको पता ही होगा कि जो वेस्ट साइड में वो अरेबियन सी पड़ता है राइट, और जो ईस्टर्न साइड है वो बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो जो ये पेनिनसुलर प्लेटू के जस्ट लेफ्टवर्ड साइड में जो है अरेबियन सी के साइड ये कोस्टल स्ट्रिप्स है, और बे ऑफ बंगाल में वेस्टर्न साइड में। ठीक है, the western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. तो हमने देखा था लास्ट में, हम पढ़ चुके हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, तो हमने वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच्ड है, मतलब एक तरह से बीच में है बिल्कुल। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के और अरेबियन सी के। और ये क्या, एक नैरो प्लेन है, बहुत पतला प्लेन है राइट, ज़्यादा विड्थ भी नहीं है इनकी, ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं है ये, तो बहुत नैरो सी एक स्ट्रिप है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, while the southern stretch is referred to as मालाबार कोस्ट। अब हम ये वेस्टर्न, जो वेस्टर्न बाउंड्री है, वेस्टर्न कोस्ट है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके वेस्टर्न कोस्ट के 3 डिविजन्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कोंकण, जो मुंबई से लेके गोवा तक का जो पोर्ट आ रहता है, कोस्टल एरिया है, उसको कहते हैं कोंकण। फिर जो फर्दर हम अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो कन्नड़ प्लेन, जो आपका ये कर्नाटका के
कोस्ट है उसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन। देन आपका मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट आपने सुना भी होगा, पास्ट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं काफी बार। तो जो केरल का जो कोस्ट है, ठीक है, वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के साइड के जो प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स, वो ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न प्लेन्स जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सर्कल। अब जो ईस्टर्न प्लेन्स है जो, ठीक है, ईस्ट साइड में जो कोस्टल प्लेन्स है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, उसको कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सर्कल आपका ऑलमोस्ट आपका उड़ीसा उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। जो कोरोमंडल कोस्ट है आपका तमिलनाडु वाला ही सही समझ लीजिए। Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. तो आपको पता ही है ये पेनिनसुला, हमारे ये पेनिनसुला की, इंडियन पेनिनसुला की जो रिवर्स हैं ये है मेजर रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, राइट। ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड, है ना। तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, तो वहां पे उनका माउथ है इन रिवर्स का। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अब लेक चिल्का के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है ये। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट में पड़ती है। अब है द आइलैंड्स, राइट, यह है लास्ट फीचर, आइलैंड्स। अब आइलैंड्स में भी आपको पता ही होगा हमारे इंडिया के दो मेजर आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। तो पढ़ते हैं पहले लक्षद्वीप के बारे में। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो केरला का जो मालाबार कोस्ट है उसके नियर बाय है, राइट, वेस्ट साइड में पड़ता है इंडिया के। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है किससे बना हुआ है? ये स्मॉल कोरल आइलैंड से, राइट। और मैंने आपको जो बताया वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट साइड में पड़ता है, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ये। अर्लियर दे वर नोन एज लैकेदीव, मिनिकॉय एंड अमेंडीव, ठीक है, पहले इनका नाम हुआ करता था लैकेदीव, मिनिकॉय एंड अमेंडीव, क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक पूरा एक आइलैंड तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड से मिलके ये बना है। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो इनका जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप एक रखा गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना है इसका एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर। द कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, तो ये कावारती जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे फ्लोरा फौना काफी है। द पिति आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ पे मतलब हैबिटेशन नहीं है, पिति आइलैंड, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, राइट। तो ये आइलैंड जो है यहाँ पे काफी फ्लोरा एंड फौना भी है, मतलब आपके ये वेजिटेशन वगैरह है और वाइल्ड लाइफ है काफी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south are Andaman and Nicobar Islands, ठीक है। तो ये जो elongated chain of islands है ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में, जो एक्सटेंड कर रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इसको अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। अब ये लक्षद्वीप के कंपैरिजन में साइज में बड़े हैं, ठीक है, और काफी है नंबर्स में, ठीक है, एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप। ये ज्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पे और काफी फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब जो पूरा आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो अंडमान है वो नॉर्थ पोर्शन को कहते हैं और जो निकोबार है वो सदर्न पोर्शन को कहते हैं, सदर्न पार्ट को कहते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। और ये माना जाता है कि जो ये आइलैंड्स है ये एलिवेटेड पोर्शन है ऑफ सबमरीन आइलैंड माउंटेन्स। सबमरीन माउंटेन्स क्या होती है? मतलब जो हमारे जो ओशियंस है उनके नीचे जो माउंटेन सबमर्ज है, ठीक, सबमर्ज हो रखी है, उनका जो टॉप मोस्ट जो पार्ट है, ठीक है, जो उनका पॉइंट है, टिप है, वो है ये पोर्शन, ठीक है, वो पार्ट है
ऐसा माना जाता है। These islands are of great strategic importance for the country. आपको पता है हमारी कंट्री का काफ़ी important पार्ट है हमारा, जो हमारे आइलैंड्स हैं, राइट। ये हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी इंडियन ओशन में काफ़ी अच्छा मेंटेन रखते हैं। There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. ठीक है, इस आइलैंड ग्रुप में भी काफ़ी फ्लोरा एंड फौना है। ठीक है, काफ़ी वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह भी है। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. अब ये जो आइलैंड है ये नियर टू इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर है उसके नियर बाय पड़ता है ये, राइट। 8 डिग्री के आसपास पड़ते हैं ये वाला आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। सो ये यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको भी पता होगा कि इक्वेटर के पास जो होता है ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है, थिक फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन ज़्यादा होगी अगर रेन अच्छी होगी तो। अब ये कोरल्स एक एक फीचर है इन आइलैंड्स का, तो देखते हैं कोरल्स होते क्या हैं। ये आपको दिख भी रहे होंगे, ये जो कलरफुल ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कोरल्स कहते हैं, राइट। कोरल्स, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज। तो बेसिकली कोरल्स होते क्या हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इनकी लाइफ होती है और ये कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे हमने देखा ये यहाँ पे इनकी कॉलोनीज है, ये साथ में रहते हैं, राइट। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। अब ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे शैलो वाटर होता है, मड फ्री होता है, मतलब क्लीन वाटर होना चाहिए वहाँ पे, एंड वार्म वाटर्स, तो मतलब जो ओशन का जो ऊपर की लेयर होगी वाटर की, वहाँ पे ये ज़्यादा फ्लरिश करते हैं क्योंकि ये उनके लिए अडेप्टेबल है, ये टेम्परेचर और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनसे क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है इनसे। द कोरल सिक्रीशन एंड द स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। जो ये कोरल सिक्रीशन है और इनके स्केलेटन्स है कोरल डिपॉजिट से, ये किस फॉर्म में होते हैं, रीफ्स की फॉर्म में। अब रीफ्स क्या होता है अभी पढ़ते हैं आगे। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। अभी जो रीफ है ये 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज बैरियर रीफ, सेकंड फ्रिंजिंग रीफ, एंड द थर्ड वन इज एटॉल्स। The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs. जो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये काफी अच्छा एग्जांपल है बैरियर रीफ का। ठीक है, एटॉल्स, एटॉल्स क्या होते हैं, ये सर्कुलर हॉर्स शू शेप में, आपने घोड़े का जो नाल होती है वो शेप देखा होगा उस साइड, उस शेप में, तो उस शेप की तरह है होता है ये एटॉल्स, राइट। एंड थर्ड वन इज फ्रिंजिंग रीफ, राइट। बेसिकली आप अभी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वैसे आपके कोर्स में इतना है नहीं। जो बैरियर रीफ होती है, मान लीजिए जो आइलैंड है, राइट। सो आइलैंड जो होता है उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसको पूरा आइलैंड को चारों तरफ से जब कवर कर देते हैं, राइट, तो वो होते हैं आपके फ्रिंजिंग रीफ। ओके, जब वो आइलैंड ऑलमोस्ट सबमर्ज कर जाता है, ठीक है, पानी के अंदर, उसका थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है और बाकी जो चारों तरफ उसके जो रीफ दिखाई देती है, दैट इज बैरियर रीफ। एंड द फाइनल वन इज एटॉल्स, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ पे ये हॉर्स शू शेप में होता है। ठीक है, द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ कोरल आइलैंड्स। अब इंडिया में जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स के एग्जांपल है। ठीक है, ये जो आइलैंड्स जो हमारे इंडिया के पॉपुलर, ठीक है, उनमें ये कोरल पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, और आपका बे ऑफ बंग सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके कोरल्स मिलते हैं। अब दोस्तों ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो जो फीचर्स देखे थे, इंडिया का मैप है, राइट। सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो ये हिमालयन माउंटेन्स है हमारी, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चल मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ को स्प्रेड है, राइट। जिसमें हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स के 3 रेंजेस, ठीक है, इनर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। जो इनर हिमालयस होते थे, ठीक है, उनको हिमाद्री कहते थे।
जो मिडिल हिमालयस होते थे उनको हिमाचल कहते थे, और जो आउटर हिमालयस होते थे उनको शिवालिक कहते थे। ठीक है, बाकी जो अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने हिमालयन माउंटेन्स को अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा। तो जस्ट जहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन्स का जो खत्म होता है यहाँ पे, उसके बाद ही नीचे जो है नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, जो भी ये रिवर सिस्टम है उनके साथ साथ। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हमने देखा आपका प्लेटू, राइट। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा था ठीक है, हमने सेंट्रल हाईलैंड्स देखा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने डेक्कन प्लेटू देखा, जिसमें हमने वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखा। फिर अब हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, जो यहाँ पे अरावली रेंज के वेस्टवर्ड है। ठीक है, इंडियन डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद हमने अपने आइलैंड्स देखे, राइट, ये लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है दोस्तों, और हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखा था। तो वेस्ट साइड में जो अरेबियन सी की साइड है वो वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, और जो ईस्ट साइड में है वो ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेस्ट कोस्ट का जो डिवीजन देखा था, ये देखा था हमने, राइट। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, चैप्टर को, वीडियोस को दोबारा देखिए, सो दैट आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। प्लीज डू लाइक, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, एजुकेशन फॉर एवरीवन, लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए और सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, अभी ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्लास 9 का। सो आई होप you liked it. Thank you friends. See you in the next video.